रूही ने नाहर की जान बचाने के लिए दादी की बात मानी और नाहर हुआ ठीक हो गया। तभी रूही ने नाहर को हमेशा के लिए छोड़कर जाने का फैसला किया और दादी अपने मकसद में कामयाब हो गई। जब रूही नाहर के इलाज के लिए दादी से पैसे मांगती है और कहती है कि दादी, नाहर की जान खतरे में है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आधे घंटे में 6 से 7 लाख रुपए जमा न हुए तो ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाएंगे। लेकिन दादी की आंखों में कोई ममता नहीं थी। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, रूही, अगर तू चाहती है कि तेरे पति की जान बच जाए तो तुझे इस घर को, इस परिवार को और मेरे नाहर को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। अगर तूने ऐसा किया तभी मैं पैसे दूंगी। यह सुनकर रूही का दिल दहल गया। वह दादी के पैरों में गिर गई और बोली, दादी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं नाहर जी से दूर नहीं रह सकती। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि उनकी जान बचा लीजिए। लेकिन दादी ने उसे झटकते हुए कहा, बस अब और आंसुओं का ड्रामा मत करो। अगर सच में अपने पति की जिंदगी बचाना चाहती है तो मेरी शर्त मान ले, वरना मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। रूही के सामने बहुत बड़ा फैसला था। एक तरफ उसका प्यार नाहर था और दूसरी तरफ दादी की साजिशें। डॉक्टर ने भी साफ कह दिया था कि आधे घंटे के भी अंदर पैसे जमा न हुए तो नाहर की जान बचाना मुश्किल होगा। आखिरकार रूही ने अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर नाहर की जान बचाने का फैसला किया और दादी की शर्त मान ली। ये सुनते ही दादी का चेहरा खिल उठा। वह तिजोरी से पूरे 7 लाख रुपए निकालकर ब्रीफकेस बैग में रखती है। दोनों अस्पताल के लिए निकल पड़े। रास्ते में रूही की जिंदगी में सिर्फ एक ही ख्याल था, नाहर की मुस्कान, उसकी बातें, उसकी मोहब्बत। वह जानती थी कि यह उसकी जिंदगी का सबसे कठिन सफर है। दूसरी ओर अस्पताल में नाहर की हालत और नाजुक होती जा रही थी। डॉक्टर और नर्सें कह रहे थे कि जल्दी से पैसे जमा कराइए वरना बहुत देर हो जाएगी। तभी दादी ने काउंटर पर जाकर सारे पैसे जमा कर दिए। डॉक्टर फौरन ऑपरेशन थिएटर की तैयारी करने लगे। लेकिन असली सदमा तब लगा जब दादी ने रूही का हाथ पकड़कर कहा, याद रख, तू नाहर से नहीं मिलेगी। इस अस्पताल में कदम रखने की भी इजाजत नहीं है। अगर तूने जिद की तो मैं ये पैसे वापस ले लूंगी। रूही के होश उड़ गए। उसने रोते हुए कहा, दादी, प्लीज मुझे एक बार नाहर जी को देखने दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि उसके बाद हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन दादी पत्थर की दीवार बनी खड़ी रही। आखिरकार रूही टूटे दिल के साथ वहां से निकल गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बाहर सड़क पर वह बिखरे कदमों से चलती हुई बस स्टैंड तक पहुंची। तब एक बस आकर रुकी और रूही उस बस में बैठ गई। कंडक्टर ने टिकट काटकर उसके हाथ में थमा दिया। रूही भारी मन से बस में बैठी और खिड़की से बाहर देखते हुए नाहर के साथ बिताए हर लम्हे को याद करने लगी। वहीं अस्पताल में नाहर का ऑपरेशन शुरू हो चुका था। डॉक्टर लगातार मेहनत कर रहे थे। डॉक्टर बाहर आए और बोले, ऑपरेशन सफल रहा है, मरीज अब खतरे से बाहर है। यह सुनकर दादी ने राहत की सांस ली कि अब रूही नाहर की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गई है और अब नाहर सिर्फ उन्हीं का होगा। लेकिन दादी यह नहीं जानती थी कि जैसे ही नाहर को होश आएगा वह सबसे पहला नाम रूही का लेगा। अगर आप चाहते हैं कि नाहर और रूही की मिलन हो और दादी को उसके कर्मों की सजा मिले तो इस वीडियो को लाइक करें और